प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एमसीडी चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और वो रुक गई थी। अब उसके ऊपर जो सवाल जवाब हो रहे थे, जो बातें निकल आ रही थी, अब आखिर में फ़िलहाल के लिए उसके ऊपर एक विराम लग गया है। यानी कि ये पक्का हो गया है कि अब ये तीनों एमसीडी को इकट्ठा किया जाएगा, मर्ज की जाएंगी, तीनों मर्ज करके एक बनाई जाएगी। ये अब बात फाइनल हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा के अंदर बिल पेश कर दिया गया है। अब मंशा गलत है, सही है, क्या इसका परिणाम सही होगा, गलत होगा, वो चीज़ें अलग हैं, बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल इन सवालों के ऊपर विराम लग गया है कि एमसीडी के चुनाव अब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी हाल में जो क्योंकि मई में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इसके चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर विराम फिलहाल लग गया है। बिल्कुल ये तय हो गया है कि अब चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस वक्त जो मई में कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, इस ड्यूरेशन के अंदर चुनाव एमसीडी के नहीं हो रहे हैं। अब ये बाद में होंगे, वो कब होंगे उसके लिए अभी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल निश्चितता बरकरार है कि कब होंगे, क्योंकि उसका डिपेंड करेगा। अब ये कानून पास होने के बाद जो प्रक्रिया चलेगी, तब ये फैसला होगा कि इसमें कितना समय लिया जाएगा। अब इसके अंदर कानून जब ये बिल पेश किया गया है, तो कारण बताया है केंद्र सरकार ने कि हमें सबसे पहली बात ज़रूरी यह है कि वित्तीय हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए हमें तीनों को वापस मर्ज करके एक एमसीडी बनानी पड़ रही है। ये केंद्र सरकार का तर्क है कि तीनों के अंदर 3 कमिश्नर थे, अलग अलग, तीनों जगह बटा हुआ था, तो वित्तीय हालत जो है, माली हालत जो है, वो ख़राब हो रही थी, वो सही नहीं चल रही थी। ये बताया है। दूसरा कि इसके कुछ और मकसद थे। जब 1 से 3 बनाई गई थी तो कुछ मकसद लेके बनाई गई थी, वो मकसद भी पूरे नहीं हुए हैं। ये केंद्र सरकार ने अपना तर्क दिया है कि इसलिए हमें तीनों को एक करना पड़ रहा है। इसके अंदर और कुछ बातें हैं, और बातें ये हैं, नंबर 1 कि ये अब जो तीनों को मिला के एक कर दिया जाएगा, तो ये बात साफ कर दी है उसमें बिल में कि ये जो वार्ड की संख्या होगी, जो फिलहाल 272 है, यानी इस वक्त 3 एमसीडी है, और तीनों एमसीडी में टोटल जो वार्ड हैं वो 272 हैं। यानी नॉर्थ एमसीडी के 104 वार्ड हैं, साउथ एमसीडी के भी 104 वार्ड हैं, और ईस्ट एमसीडी के 64 वार्ड हैं। तो तीनों के मिलाकर के 272 वार्ड हैं। लेकिन अब ये तीनों को मर्ज करके जब एक बन गई है, यानी एक बन जाएगी, जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसमें ये संख्या तय कर दी गई है कि 250 से ज़्यादा वार्ड नहीं होंगे। यानी मैक्सिमम जो संख्या वार्ड्स की होगी वो 250 है, उससे नीचे रहेंगे, वो कितने रहेंगे वो अभी साफ हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। लेकिन ये तय हो गया है कि 250 से ऊपर नहीं होंगे वार्ड जो है। तो अब ये एक तो इससे ये तय हो गया है कि 250 से ऊपर नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि परिसीमन का मामला जो है वो बीच में आएगा, डिलिमिटेशन का मामला बीच में जरूर आएगा, क्योंकि फिलहाल 272 वार्ड हैं और 272 हैं, और अब 250 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो परिसीमन का तो मामला आ गया बीच में। यानी कि दोबारा से वार्ड्स को कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, ये सब किया जाएगा, और वो प्रक्रिया लंबी होती है, वो लंबी होती है। जो कि केंद्र सरकार कह रही थी हम चुनाव टालने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जल्दी हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि हम जल्दी चुनाव कराएंगे, तो ये सरकार झूठ बोल रही है, गलत कह रही है, अंधेरे में रख रही है जनता को। चुनाव जल्दी नहीं हो सकते, किसी भी हालत में जल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा तो उसमें समय लगता है। पिछली बार जब 2012 में 1 से 3 की गई थी, तो उसकी प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई थी, तो 2 साल लग गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें भी 2 लगेंगे, लेकिन समय लगेगा इसके अंदर, और वो भी मिनिमम समय में। ये आपको बता सकता हूँ कि 6 महीने से कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 महीने से कम तो लगेगा ही नहीं इसमें। हाँ, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है कि 2 साल लगे थे। अब इसमें वो कितना लगेगा, ये भी अभी प्रक्रिया जैसे शुरू हो जाएगी बिल पास होने के बाद, उसके बाद इसमें शायद ये बातें इनके सामने निकल कर आएगी। अब फिलहाल जो है कार्यकाल इनका, साउथ एमसीडी का 18 मई को ख़त्म हो रहा है, नॉर्थ एमसीडी का 19 मई को ख़त्म हो रहा है, और ईस्ट एमसीडी का 22 मई को ख़त्म हो रहा है। ये है वर्तमान कार्यकाल। तो अब वर्तमान कार्यकाल ख़त्म होने के बाद जब तक दोबारा चुनाव नहीं होंगे, इस दौरान के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है, एक स्पेशल अफसर नियुक्त किया गया है बिल के अंदर, जो है स्पेशल अफसर, उसी को
जो एमसीडी कमिश्नर हैं रिपोर्ट करेंगे, स्पेशल अफसर को, स्पेशल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। और ये तब तक यही व्यवस्था रहेगी जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता है, यानी कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाते हैं। पहले तो तीनों को मर्ज किया जाएगा, मर्ज करके वो वार्ड की संख्या बढ़ाई जाएगी कि वो कितने बनेंगे, 250 बनेंगे या 200 रहेंगे या उससे आगे पीछे जाएंगे। इतना तय हुआ कि 250 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये जब तय हो जाएंगे उसके बाद चुनाव होंगे। चुनाव के बाद जब एक कमिश्नर शपथ ले लेंगे, एक कमिश्नर चुन लिए जाएंगे, उसके बाद ये स्पेशल अफसर का काम खत्म हो जाएगा। तब तक ये इसका इसी के अधीन ये रहेंगे, कमिश्नर जो है इसी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये है अभी तक की जो कार्रवाई, अभी तक का जो इनकी जो प्रक्रिया के दौरान अभी तक जो चीज़ें निकल कर आई हैं। अब बिल पास होने के बाद काम किस तरीके से शुरू होगा, कितना समय लगने की उम्मीद है, ये शायद बिल पास होने के बाद हो सकता है अंदाज़ा कुछ लग जाएगा। ये काम 1 साल में पूरा किया जाएगा या 6 महीने में किया जाएगा, उसमें क्या तय होता है वो सब बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल ये तय हो चुका है कि तीनों एमसीडी अब एक होने जा रही हैं और इनका नाम नॉर्थ साउथ ईस्ट की बजाय केवल एमसीडी रहेगा, केवल एमसीडी, जैसे कि पहले होता था 2012 से पहले। तो वही प्रारूप जो है, इसका वही स्वरूप जो है पहले वाला ही आ जाएगा। केवल वार्ड संख्या की बातें हैं कि वो अब कितनी होंगी, पहले उसके मुकाबले में अब कितनी और बढ़ेंगी, ये चीज़ें सामने आनी है। और कुछ इसके अंदर चेंजेस और भी की जा रही हैं, कुछ प्रावधान और भी रखे हैं। जो ये बिल पास हो जाएगा तो उसके अंदर तमाम प्रावधानों का पता लग जाएगा कि इसमें कोई और संशोधन बीच में और होगा या जो बिल पेश किया है यही पास हो जाएगा, विपक्ष का क्या इसके ऊपर नज़रिया रहेगा, ये सारी चीज़ें बाद ये बिल पास होने के बाद में साफ हो जाएंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।